मौसम से जुड़ी जानकारी और लाइव मौसम खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाकर हर अपडेट पर रखें नजर। नमस्ते दोस्तों, स्काई मेट वेदर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम महेश फलावत है। सर्दी अभी भी कम होने का नाम नहीं ले रही है। 12 जनवरी हो चुकी है और ये जो वेदर सिस्टम आपको मैं दिखा रहा हूँ, ये देखिए वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है। एक ट्रफ आ रही है, एक ट्रफ है जो आप देखेंगे कि नेपाल से लेकर के और ये बांग्लादेश के दक्षिण तक आ रही है। जो विपरीत चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र था वो थोड़ा सा और आगे आ गया है। ये साउथ मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के ऊपर दिखाई दे रहा है। तो ये जो सारे वेदर सिस्टम है, इनका प्रभाव क्या होने वाला है और किस तरह का वेदर होने वाला है। तो ये जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आया है, इसका प्रभाव ऐसा लग रहा है कि ये आप कह सकते हैं कि जम्मू कश्मीर, गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद, लद्दाख और हिमाचल प्रदेश की ऊंची पहाड़ियों पर और उत्तराखंड की भी ऊंची पहाड़ियों पर आज 12 तारीख को और 13 तारीख को हल्की बर्फबारी देगा और निचले इलाकों में हल्की फुल्की बारिश देकर के निकल जाएगा। क्योंकि अभी तक, जैसे आपको मालूम है कि अभी तक कोई भी बड़ा वेस्टर्न डिस्टर्बेंस नहीं आया है। बहुत बड़ी चिंता का विषय है, क्योंकि जो सेब की फसलें हैं और जो भी फसलें हैं वहाँ पर कश्मीर वगैरह में होती हैं, उनको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है बर्फबारी की। और ये प्राकृतिक आपदा एक तरह से कह सकते हैं कि इस बार जो सूखे जैसे हालात बने हुए हैं, जितने भी जहाँ पर वो स्कीइंग वगैरह करते हैं, ये क्या कहते हैं कि जो स्नो के जो स्पोर्ट्स होते हैं, वो सारे एक तरह से बंद पड़े हुए हैं। सैलानियों का नुकसान हो रहा है, लोगों का नुकसान हो रहा है। तो ये काफी चिंता का विषय है। पर्यावरण का जो बदलाव है उसका इम्पैक्ट दिखाई देने लगा है। और अगर हम देखें तो पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, ये जो इलाके हैं और राजस्थान के कई इलाकों में हमने देखा, दिल्ली के आसपास के इलाकों में पाला पड़ा है। और ये जो पाला है पिछले 2-3 दिनों से पड़ रहा है, क्योंकि टेम्परेचर एक दिन एक साथ से डिप हो गए हैं। और दिल्ली में भी आपने देखा होगा कि 3.2 और 3.5 डिग्री तक का तापमान आ गया है कई इलाकों में, जो अभी तक यानी कि 4.9 से नीचे नहीं आया था। दिसंबर के महीने में आया था और जनवरी का ये सबसे पहला, मतलब एक तरह कहते हैं कि बहुत ज्यादा गिरा, मतलब टेम्परेचर में काफी ज्यादा गिरावट देखने को मिली। हालांकि जो सीकर वगैरह थे वहां पर थोड़ा सा टेम्परेचर बढ़ा है, लेकिन बहुत ज्यादा उसका फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि जो पाला है वो अभी भी कई इलाकों में देखा जा सकता है। अगर हम मिनिमम टेम्परेचर देखें तो आप देखिए, ये जो कश्मीर वगैरह है वहां तो माइनस में है, ये हिमाचल में भी माइनस में है और 0 डिग्री के आसपास भी है। और नीचे आप जाएंगे तो ये पंजाब है, हरियाणा में है, वह 6 से लेकर के 4 और 3 के हिसाब से है। और राजस्थान में 3, 2, 2 इस तरह के टेम्परेचर हैं। और मिनिमम टेम्परेचर 7-8 डिग्री, 6-7 डिग्री इसी के आसपास बने हुए हैं। और गुजरात की बात करें तो आप देखिए कि 12 से लेकर के 14 डिग्री के बीच में अंदर जो अंदरूनी इलाका है वहां पर है। और कोस्टल एरियाज में आमतौर पर ज्यादा होते हैं, तो 20 से 21, 17, 16, 20, 21 इस तरह के टेम्परेचर दिखाई दे रहे हैं। और उसी तरह से आप देखेंगे मध्य प्रदेश में, उत्तरी मध्य प्रदेश और उत्तर पूर्वी मध्य प्रदेश में 6 से 8 डिग्री के बीच में है। और जो दक्षिणी इलाके हैं वहां पर 10 से 12 और 14-15 के आसपास है। उसी तरह से पूर्वी उत्तर प्रदेश हो गया, पश्चिमी उत्तर प्रदेश हो गया, 6, 7, 8 के फेरे में ही है। और उसी तरह से आप देखिए कि झारखंड और बिहार में भी काफी ज्यादा कड़ाके की सर्दी दिखाई दे रही है। और लेकिन जो महाराष्ट्र के ज्यादातर इलाके हैं, उत्तरी इलाकों में तो 10 से 12 के बीच में है, लेकिन और नीचे अगर आप जाएंगे तो 15, 16, 17 के आसपास है। और दक्षिण भारत में आपको मालूम है कि इतना ज्यादा तापमान गिरता नहीं है। तो इस तरह से जो मिनिमम टेम्परेचर है वो कड़ाके की सर्दी, ये जो इलाका है यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये पूरे इलाके में कड़ाके की सर्दी यहाँ पर दिखाई दे रही है। और इनको वैसे भी देखते हैं हम कि जो मैक्सिमम टेम्परेचर कल 11 तारीख को क्या रहे थे, तो 15 डिग्री उसके नीचे की अगर बात करते हैं तो बहराइच में 15 था और उससे पीछे गंगानगर में 14.8 था, हरदोई है, शाहजहांपुर है, मनाली में 14.4 था, बरेली में 13.7 था और ये रोहतक में 13.5 इस तरह से गिरते हुए टेम्परेचर है। और अंबाला में 11 है, 11.9 है। और ये आपका लुधियाना में भी 11.6 है, पटियाला में 11.6 है, अमृतसर में 11 हो गया है और जम्मू में 8.6 है। यानी इतने दिन के तापमान भी उठ नहीं पा रहे हैं इन इलाकों में। कोल्ड डे कंडीशन बनी है। जैसे मैंने आपको बताया था, कोल्ड डे कंडीशन होती है जब मिनिमम टेम्परेचर 10 डिग्री से या उससे कम होते हैं और जो मैक्सिमम टेम्परेचर है उसका डिपार्चर 4.5 से लेकर के 6.4 तक होता है। यानी इतना कम हो जाता है तो कोल्ड डे कंडीशन होती है। 6.5 या उससे भी ज्यादा कम हो जाते हैं तो सीवियर कोल्ड डे कंडीशन होती है। तो इस तरह के तापमान बने हुए हैं। और आज के जो न्यूनतम तापमान है उनको अगर देखें तो आप देखिए क्वाजीगंड और जो श्रीनगर है -4.2 है, बनिहाल में 0.4 है माइनस में, और बुंटर, मनाली सब जगह माइनस में 0.4 है, सुरेंद्रनगर में -0.3 है। फिर आप देखिए 0.2 डिग्री ऊना में है, अमृतसर में 1.4 है। कितनी मतलब कड़ाके की सर्दी है। चुरू में 1.8 है,
काफी ज्यादा आप देख सकते हैं कड़ाके की सर्दी है। नारनौल में 2.2 है, हिसार में 2.6 है, मतलब इस तरह से। और सब जगह की बात करें तो 3.9 डिग्री के आसपास आ गया है टेम्परेचर। तो इतनी ज्यादा जो कड़ाके की सर्दी है वो काफी देर के बाद पड़ी है। दिसंबर का महीना गर्म निकला था, अब ये सर्दी जो है वो बरकरार रहेगी। लेकिन अब ये जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आएगा तो 24 घंटे के बाद थोड़े से तापमान बढ़ सकते हैं। और खास करके अगर दिन की बात करें तो अब दिल्ली में कोल्ड डे कंडीशन नहीं आएगी, क्योंकि अब धूप निकलने लगी है, धूप तेज होने लगी है। तो दिल्ली और उत्तर प्रदेश के ज्यादातर इलाकों में से कोल्ड डे हट जाएगा, हरियाणा के भी दक्षिणी भागों से कोल्ड डे कंडीशन हट जाएगी। और वही हाल अभी राजस्थान में भी होने वाला है। राजस्थान में भी धीरे धीरे धूप तेज हो जाएगी और कोल्ड डे कंडीशन यहाँ सब इलाकों से हट जाएगी। और अगर हम बात करें तो इस समय जो फॉग था आज के सुबह के समय, तो आप देखिए फॉग ये पूरे इलाके में घना कोहरा छाया हुआ था। बिहार में ज्यादा नहीं था, झारखंड वगैरह में नहीं था, मध्य प्रदेश में, और ये राजस्थान में भी अब कम होने लगा है। और ये पंजाब, हरियाणा और दिल्ली के कुछ भागों में था, लेकिन उसके बाद फिर धीरे धीरे सुधार होने लगा है। ये सुबह की पिक्चर है। और अब अगर हम मौसम की बात करते हैं तो जैसे मैंने बताया कि आज और कल में पहाड़ों पर हल्की बर्फबारी होगी। उसके बाद दूसरा जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है 16 तारीख को आएगा। 16 से 18 तारीख के बीच में एक बार फिर स्नोफॉल होगा। लेकिन इन सारे दिनों के बीच में पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, ये सारे इलाके पूरी तरह शुष्क रहेंगे। कोई भी वेदर एक्टिविटी नहीं होगी, कड़ाके की सर्दी जारी रहेगी। दिन के तापमान धीरे धीरे बढ़ना शुरू हो जाएंगे। तो यानी कि सर्दी अब बहुत ज्यादा दिनों की नहीं है, हफ्ते 10 दिन की सर्दी है। उसके बाद आपको मालूम है कि धीरे धीरे संक्रांति के बाद जो टेम्परेचर बढ़ने लग जाते हैं। तो वही हाल है अभी बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, इन इलाकों में हल्का कोहरा रहेगा। बिहार में थोड़ा ज्यादा रह सकता है और उप हिमालय पश्चिम बंगाल में भी कोहरा कुछ देर के लिए घना रह सकता है सुबह के समय में। सिक्किम और मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, इन इलाकों में भी सुबह के समय 2-4 घंटे का घना कोहरा रहेगा। लेकिन बारिश की गतिविधियां यहाँ पर नहीं होने वाली है। जैसे मैंने पहले भी आपको बताया कि ये आप देखिए यहाँ से भी ये सूखी हवाएं हैं, यहाँ से भी सब जगह से सूखी हवाएं आ रही है। तो कोई वेदर एक्टिविटी यहाँ पर नहीं होने वाली है। यहाँ घड़ी की उल्टी दिशा में हवा घूम रही है। मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के ऊपर तो हवा नीचे की तरफ आ रही है। जब नीचे की तरफ आती है तो हवा गर्म होती है, बादल नहीं बना पाती। तो इसीलिए यहाँ पर भी मौसम साफ रहने वाला है। और अब एक तरह से हम कह सकते हैं कि पूरे भारत में मौसमी गतिविधि अगले 2 दिनों के दौरान नहीं दिखाई देगी। तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश और जो तेलंगाना, ये सारे इलाके भी सूखे रहने वाले हैं। लक्षद्वीप के दक्षिणी भागों में और अंडमान निकोबार द्वीप समूह के दक्षिणी भागों में हल्की फुल्की बौछारें दिखाई दे सकती हैं। तो कुल मिलाकर के मौसम तो साफ रहेगा। पश्चिमी विक्षोभ कमजोर रहेंगे, घना कोहरा धीरे धीरे कम होता जाएगा, कड़ाके की सर्दी बरकरार रहेगी। उत्तर भारत के जो राज्य हैं उनको अभी फ्रॉस्ट यानी पाले का सामना अगले कुछ दिनों तक करना पड़ेगा, जिससे फसलों को काफी ज्यादा नुकसान होता है। तो ये सारे जो वेदर सिस्टम है वो इस तरह के आगे के समय देखने को मिलने वाले हैं। स्काईमेट वेदर में अभी के लिए इतना ही। मौसम से जुड़ी जानकारी और लाइव मौसम खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाकर हर अपडेट पर रखें नजर।